तो जब ईश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा तो उन्हें 3 चमत्कार भी दिए। पर क्या ये सिर्फ लोगों को हैरान करने वाले करतब थे? असल में स्रोत उपदेश की व्याख्या के अनुसार इन चमत्कारों में बहुत गहरे संदेश छिपे हुए थे। आइए आज उन्हीं संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आपको ईश्वर से एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम मिला है, लेकिन आपको यह भी पता है कि कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। यही मूसा की दुविधा थी। उन्होंने ईश्वर से साफ साफ कहा, वे मेरी बात नहीं सुनेंगे, वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब उन्हें अपने मिशन को साबित करने के लिए एक ठोस सबूत की जरूरत थी। और ईश्वर का जवाब आया 3 चिन्हों के रूप में। हर चिन्ह को शक्ति के एक अलग पहलू को दिखाने के लिए बनाया गया था, जो मिलकर एक पूरी कहानी बताते थे। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला चिन्ह था एक साधारण सी लाठी का एक खतरनाक सर्प में बदल जाना। अब यह सिर्फ देखने में ही तमाल नहीं था, बल्कि यह सर्वोच्च अधिकार का एक बहुत ही दमदार प्रतीक था। देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के समाज को देखना होगा। याकूब और यहूदा जैसे बड़े कुलपतियों के लिए उनकी लाठी सिर्फ एक छड़ी नहीं थी, ये उनकी पहचान थी, उनके अधिकार का सिंबल था। ये बताती थी कि वे कौन हैं और उनका क्या रुतबा है। तो जब मूसा ने अपनी लाठी जमीन पे फेंकी तो असल में उनका अधिकार का प्रतीक एक जानलेवा सर्प बन गया। स्रोत के मुताबिक इसका संदेश एकदम साफ था। मूसा का अधिकार सिर्फ कोई पदवी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकती है। और यह शक्ति पूरी तरह से साबित कब हुई? जब वे फिरौन के सामने पहुंचे। फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी लाठियों को सांप बना दिया, लेकिन हारून के सर्प ने उन सभी को निगल लिया। यह एक बिल्कुल साफ प्रदर्शन था कि ईश्वर का अधिकार दुनिया की हर दूसरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। तो ये तो था पहला चिन्ह। अब आते हैं दूसरे पर, जो न केवल दुश्मनों पर बल्कि जीवन और स्वास्थ्य पर शक्ति को दिखाता है। ये चमत्कार ना 2 हिस्सों में हुआ। पहली बार जब मूसा ने अपना हाथ लबादे में डाला तो वो कोढ़ से बर्फ जैसा सफेद होकर निकला। लेकिन जब उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये जानबूझकर दिखाया गया था कि बीमारी देने और उसे ठीक करने दोनों पर पूरा नियंत्रण है। हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में कोढ़ कोई आम बीमारी नहीं थी। उसे एक लाइलाज अभिशाप माना जाता था, ईश्वर का दिया हुआ दंड। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कोढ़ी होना एक मरे हुए इंसान के बराबर था। तो सोचिए, इस बीमारी को पल भर में पैदा करना और फिर ठीक कर देना कितना बड़ा संकेत रहा होगा। और इस चमत्कार का संदेश तो सीधे सीधे ईश्वर के वचन से जुड़ता है, जो कहता है, मैं ही हूं जो घायल करता हूं और मैं ही हूं जो चंगाई देता हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। संदेश बिल्कुल साफ था, स्वास्थ्य और बीमारी पर अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। और अब हम आते हैं तीसरे और अंतिम चिन्ह पर, पानी का खून में बदलना। इसका अर्थ एक साधारण जादू के करतब से कहीं ज्यादा गहरा है। यहां पर ना एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। स्रोत हमें बताता है कि फिरौन के जादूगरों ने भी पानी को खून में बदल दिया था। तो अगर वे भी ऐसा कर सकते थे, तो फिर परमेश्वर के इस चिन्ह में ऐसी क्या खास बात थी? स्रोत के अनुसार जवाब इस बात में है कि जादूगर क्या नहीं कर सकते थे। वो पानी यानी जीवन को खून यानी मृत्यु में तो बदल सकते थे, लेकिन वो खून को वापस पानी में नहीं बदल सकते थे। मतलब वो सिर्फ शाप की नकल कर सकते थे, लेकिन उसे पलट नहीं सकते थे। ये चिन्ह ये साबित करता था कि सिर्फ ईश्वर के पास जीवन और मृत्यु दोनों पर पूरा नियंत्रण है। तो जब इन तीनों चिन्हों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश उभरकर सामने आता है। स्रोत की व्याख्या के हिसाब से ये तीनों चमत्कार मिलकर एक पूरी कहानी कहते हैं। सर्प ने दिखाया सर्वोच्च अधिकार, हाथ ने दिखाया स्वास्थ्य पर पूरा नियंत्रण और नदी ने दिखाया जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व। ये सबूत का एक तरह से पूरा पैकेज था। तो अंत में ये 3 चमत्कार सिर्फ कोई चौंकाने वाली घटनाएं नहीं थीं। ये एक सोची समझी दलील थी, जिसे ईश्वर की परम शक्ति को साबित करने के लिए बनाया गया था, ताकि किसी के भी मन में कोई शक न रहे। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि कैसे एक प्रतीक खुद चमत्कार से भी परे जाकर विश्वास और समझ को आकार देने के लिए एक ज्यादा गहरा संदेश दे सकता है।